पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल करोगे देश उद्धार परोपकार चमत्कार हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा पढ़े बेटियां बड़े बेटियां पढ़े बेटियां बड़े बेटियां भारत माता की जय वंदे मातरम वृक्ष लगाओ हरियाली लाओ वृक्ष लगाओ हरियाली लाओ जय कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये? कौन सी क्लास के बच्चे? वाराणसी में सेलिब्रेट किया था। ये बहुत बड़ा दिन हम लोगों के लिए था। साथ ही हो सकता है ये भी आपको याद रहे कि उस पूरे साल में हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था। ये वर्ष हर बार नहीं आएंगे, अब हो सकता है कि ये कभी ओकेजन कभी बाद में आए। अगर कोई साल विशेष घोषित नहीं किया जाता है तब तो इसकी संभावना बड़ी कम हो जाती है कि ऐसा कोई वर्ष गया हो। और अभी तो आप लोगों ने इतना काम किया है, 11 तारीख से लेकर जो हमारा आज़ादी का अमृत सप्ताह जो चला है उसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों ने इतना अच्छा काम किया है कि पूरे शहर को जो भी झंडों से सजाया गया है, लाइट से सजाया गया है, जो भी स्वच्छता ब्यूटिफिकेशन प्रदान किया गया है, वो सारे के सारे में आप सब लोगों की देन है। और जब मैं आप सब लोगों की बात करता हूँ तो उसमें हमारे केवल कलेक्ट्रेट के भाई बहन साथी नहीं हैं, सारे जिले के सारे प्रकार के सारे अधिकारी और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। शासन से मिले, वो लोगों तक पहुँचाया, हर घर झंडा पहुँचाना, हर घर देशभक्ति भावना विकसित करना, ये कोई छोटा काम नहीं है। कई लोगों के मन में होता ही नहीं है कि ऐसी कोई साल भी चल रहा है या ऐसी कोई वर्षगांठ भी आती है। गांव का सामान्य व्यक्ति जो अपने सामान्य कार्य में लगा रहता है उसके भी कॉन्शियसनेस में लाना बड़ा मुश्किल होता है कई बार कि इसका महत्व क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी टीम ने इतना अच्छा कार्य किया कि सारे अभियान में एक सप्ताह जुटकर हर घर तिरंगा पहुंचाया और हर घर तिरंगा अब लहरा भी रहा है। इसके बाद जो आयोजन हुए, एक्टिविटीज हुई, जिसमें पदयात्राएं शामिल हैं, रेस शामिल है, मैराथन शामिल है, पेंटिंग रंगोली कंपटीशन शामिल है, कल्चरल प्रोग्राम शामिल हैं, वो सारे कार्यक्रम भी आप लोगों ने आयोजित कराए ताकि जनता में देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। जनता में देशभक्ति की भावना जागृत करना भी अपने आप में देश का एक बड़ा धर्म है, जो जिस धर्म को आप लोगों ने निभाया है। तो इस प्रकार जो एक्टिविटीज चली इस हफ्ते, और इस हफ्ते से पहले पूरे साल अगर जाएं तो पूरे साल की एक्टिविटीज में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप सब लोगों का है। तो उस कंट्रीब्यूशन के साथ आप लोगों ने जो काम किया है वास्तव में प्रशंसनीय है और एक फख्र देने वाला काम है और एक संतुष्टि देने वाला काम है कि हम लोगों ने पब्लिक को इसके साथ जोड़ा, पब्लिक की भावनाओं को इसके साथ जोड़ा। ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये हर घर का, हर परिवार का, हर मोहल्ले का, हर वार्ड और हर गांव का कार्यक्रम है। देश किसी सरकारी कर्मचारियों से नहीं चलता है। पहले के 15 अगस्त केवल सरकारी आयोजन हुआ करते थे, सरकारी बिल्डिंग पे झंडा फहरा दिया, सरकारी कर्मचारी इकट्ठे हो गए, उसके बाद सरकारी कर्मचारी में सेलिब्रेट हो गया और घर चले गए। आम जनमानस छुट्टी मनाते थे, मॉल घूमते थे, पिक्चरें देखते थे और पूरी छुट्टी का आनंद लेते हुए कई तो शहर से बाहर भी चले जाते थे। ये सारा का सारा इस वर्ष का आयोजन विशेष इसलिए है कि घर घर इससे जुड़ा है और लोगों को अब ये यकीन हो गया है कि ये स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता दिवस के जो कार्यक्रम होते हैं ये केवल सरकारी ऑफिस तक सीमित नहीं होते हैं। ये केवल जो सरकारी नौकरी में लोग आ गए उनका दायित्व नहीं है कि हम अपने देश का जन्मदिन मनाएं। ये हर परिवार का, हर घर का दायित्व है कि हम देश से जुड़े, देश की भावना से जुड़े, देश को अपना समझें, हमको देश का, खुद को देश का समझें और एक ऋण जो होता है देश का वो महसूस करें। इस धरती पे हम लोग रह रहे हैं तो इस धरती का हमारा धरती के ऊपर बहुत बड़ा ऋण है कि इस धरती का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसके संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, इसके पेड़ पौधों की ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी मिट्टी, इसके मिनरल्स और इसमें उपजे हुए हर चीज का प्रयोग कर रहे हैं। इस देश की मिट्टी में पैदा हुए अन्न से ही हम जो बने हैं वो आज हो पाए हैं। माता पिता का जो ऋण होता है उससे बड़ा देश का ऋण होता है, क्योंकि देश ही नहीं होता तो माता पिता भी नहीं होते।
और देश की भावना अगर किसी में जगानी पड़े, जाके झकझोरना पड़े, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए बड़ी शर्म की बात है कि कहीं ना कहीं वो भावना उसमें धीरे धीरे करके नष्ट हो गई है। इतनी भी फुर्सत ना मिले कि हम लोग अपने देश के लिए ऋणी हो सकें और देश को भगवान समझ सकें, तो कहीं ना कहीं शर्म की बात है। परंतु जितने भी ऐसे लोग थे जो जागरूक नहीं थे, उसको दोबारा आप लोगों ने जागरूक किया, उनको दोबारा ये जताया कि 75 वर्ष से पूर्व जो आज़ादी के संग्राम लड़े गए थे और जो पूरे 90-100 साल लड़ाई चली थी, उस लड़ाई का नतीजा था कि हम लोगों को आज़ादी मिली। ये आज़ादी हम लोग इतने हल्के में ना लें। आज भी ऐसे कई देश हैं जिसपे दूसरे देश अटैक करके आधा गुलाम बना चुके हैं और वो बंदूक उठा के लड़ रहे हैं। देश के सामान्य नागरिक बंदूक उठा के दूसरे देशों से लड़ रहे हैं कि हमारा देश आजाद रहे, और यहाँ हम सुरक्षित बैठे हैं। तो इसलिए बैठे हैं कि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए इस देश के लिए, इस आज़ादी के लिए इतनी कीमत चुकाई गई। और आपके भी बाप दादा या परदादा इस आज़ादी में प्रतिभाग करके, हो सकता है कि आपके परिवारों में भी शहीद रहे हो, हमें पता ना हो, लेकिन हर परिवार का योगदान अगर ना रहता तो आज ये संभव नहीं हो पाता कि हम लोग इस स्वाधीनता की हवा में सांस ले रहे होते। स्कूल के बच्चों ने कमाल किया है कि उनके माध्यम से झंडे घर पहुंचे हैं और उनके माध्यम से पेरेंट्स में जागरूकता आई है। इतने बच्चों ने रैलियां निकाली हैं, इतने बच्चों ने पदयात्राएं की हैं और इतने बच्चों ने घर जाके झंडा प्रस्तुत किया है कि पेरेंट्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब और नमामि गंगे काम होने 2-3 स्कीमर मांग रहे हैं। आज़ादी के 75वें स्वाधीनता दिवस की आज दिन पे मैं पूरे जनपद वासियों को बधाई देता हूं। और ये पूरा वर्ष जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया और पिछला सप्ताह पूरा आज़ादी के अमृत सप्ताह के रूप में मनाया गया, उसमें भी प्रतिभाग करने के लिए बधाई देता हूं कि पूरे वाराणसी शहर ने देशभक्ति का बहुत बड़ा परिचय दिया है। देशभक्ति की भावना से पूरा जनपद, पूरा शहर ओतप्रोत है। हर घर झंडा जो पहुंचा है उससे देशभक्ति की भावना और बलवती हुई है। और आज तो हर घर झंडा हर लोगों ने इंडिविजुअल भी फहराया है। पहले तो केवल सरकारी संस्थाओं और सरकारी बिल्डिंग्स के कार्यक्रम हुआ करते थे, परंतु इस वर्ष घर घर का ये कार्यक्रम बन गया है। हर घर तक देश का झंडा पहुँचना, ये कार्यक्रम पहुँचने, इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना, ये रैलियाँ, जागरूकता रैलियाँ, बाइक, मैराथन, रेस, ये सभी आयोजित करना, ये सभी जनता के द्वारा किए गए हैं। और एक बहुत बड़ी देशभक्ति की भावना पूरे शहर में जो विकसित हुई है उससे पूरा शहर सराबोर है। उसी के साथ सजावटें की गई हैं, फसाड लाइटिंग की गई हैं, बाकी लाइटिंग्स की गई हैं, सारे सार्वजनिक स्थलों पर झंडे किए गए हैं। और देशभक्ति के कार्यक्रम जो पूरे हफ्ते चल रहे थे 2 हफ्ते और चलेंगे। मैं सभी जनपद वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि इस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के हम लोग साक्षी बने हैं और वाराणसी में हम लोगों ने सेलिब्रेट की है। पूरी ज़िंदगी हम लोगों को याद रहेगा कि 75वीं वर्षगांठ हमने कहाँ मनाई थी। अब वाराणसी को विकसित करने के लिए एक नया संकल्प लें, नया प्रण लें कि जितना विकास अब तक वाराणसी का हुआ, इससे दुगना विकास आने वाले 5-10 साल में हम लोग करके दिखाएंगे। और वाराणसी जब डेवलप होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश डेवलप होगा, और प्रदेश डेवलप होगा तो देश डेवलप होगा। तो देश की इस भावना के लिए, प्रदेश की भावना के लिए, जनपद की भावना के लिए मैं बधाई देता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं कि सारे लोग सब कार्यक्रमों से जुड़े और इस देशभक्ति की भावना को घर घर तक पहुंचाया। जय हिंद।